बच्चों प्यारे मित्रों इसके पहले वाले पार्ट में हम जो है पढ़ चुके हैं प्रिज्मेटिक कंपास, उसमें भी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास या तरल त्रिपार्श्विक दिक्सूचक इसे हम कहते हैं, जो कि फेना के लिए बहुत उपयोगी है, जैसा कि हम उसमें जान चुके हैं। बगैर उसके फेना अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती, खास करके दिशाओं की जानकारी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम आपको जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ इसके प्रिज्मेटिक कंपास के प्रमुख भागों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी इसके प्रमुख भागों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, केवल इसको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मित्रों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी आप लोग कॉपी में लिखते समय हो सकता है ये चित्र आपसे ना बने, तो नहीं बनता है तो आप इंटरनेट के द्वारा जो है आप कहीं से आप एक प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिएगा। निकलवाने के बाद बाकी उसके शेष भागों को आप लिख लीजिएगा। केवल आपको जानकारी होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे कला बहुत अच्छा बनता हो सकता है आप ना बना पाएँ, लेकिन जहाँ तक हो सके आप प्रयास करें अपने हाथों से बनाने का। ठीक है, नहीं बनता है तो दूसरा विकल्प है कि आप प्रिंट आउट निकाल कर अपनी कॉपी में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसमें इसके प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। जैसे पहले नंबर पे क्या है, टंग नाच। टंग माने होता है जिह्वा। मित्रों ये जो काली वाली जो पट्टी है ये पूरी है जिह्वा, और उसके अंदर जो ये सफ़ेद वाला खाना बना हुआ है वो है टंग नाच, अर्थात जिह्वा का खांचा। यानी सफ़ेद वाली पट्टी को हम जिह्वा का खांचा बोलेंगे और पूरी काली पट्टी को हम बोलेंगे टंग या जिह्वा। ठीक, उसके बाद आगे देख सकते हैं ये जो है, एक मिनट पहले आपको हम ये बता दें कि इसके जो है दो भाग होते हैं, जैसा कि आप उसमें पढ़ चुके हैं। एक होता है ढक्कन वाला भाग, दूसरा होता है डिबिया वाला भाग। तो मित्रों आप जो है ये यहाँ पे आधा इधर का भाग ये हो गया आपका ढक्कन वाला भाग, यानी जहाँ पर हम ये एक लिख रहे हैं ये ढक्कन का भाग हो गया, और जहाँ पर दो लिख रहे हैं ये हो गया आपका डिबिया वाला भाग। ठीक, तो दोनों भागों को हमको अलग अलग उसके भागों को इसमें पढ़ना है। तो जैसे हम इसमें पहली चीज़ बता चुके हैं, पहले हम पढ़ेंगे ढक्कन वाला भाग। ढक्कन वाले भाग में हम जान चुके हैं ये चीज़ है टंगनाच यानी जिह्वा का खांचा, और ये है टंग, जो काली वाली पूरी पट्टी है वो है टंग। ठीक, अगला नंबर है ये जो है लीड। लीड जो है ये जो गोलाकार भाग होता है जो ढक्कन का, इसे हम लोग कहते हैं लीड। ठीक, आगे जो है इधर देख सकते हैं ल्यूमिनस स्ट्रिप। ये जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी दिख रही है, जो कि खास करके इसी को कहा जाता है, ल्यूमिनस स्ट्रिप को कहा जाता है चमकदार चिन्ह। ठीक है, ये रात्रि में चमकता भी है, इसी के आधार पर रात्रि में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे ल्यूमिनस स्ट्रिप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लास प्रोटेक्टर। तो ग्लास प्रोटेक्टर या इसी को हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो इस जो है इस भाग को जो बीच में गोलाकार है शीशे का है, तो ये ग्लास प्रोटेक्टर है। उसके बाद यहाँ आ जाता है हमारा ये ग्लास विंडो। जो ये प्रोटेक्टर तो हम इस सफ़ेद व काले वाले भाग को कहते हैं जो ये फिर लाइन खींची हुई है, लेकिन जो ग्लास विंडो वही है जो ये शीशे का बना हुआ जो खिड़की होती है जिससे ऊपर से हम नीचे देख सकते हैं, वो है ग्लास विंडो। ठीक है, आगे जो है आ जाता है आपका हेयर लाइन। हेयर लाइन ये जो बीच की खड़ी हुई लाइन है उसे हम लोग हेयर लाइन कहते हैं। दो तरफ ल्यूमिनस स्ट्रिप, तो ल्यूमिनस स्ट्रिप के बीच की जो खड़ी लाइन है उसे हम लोग हेयर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ढक्कन वाले पार्ट। एक भाग और इसमें आता है मित्रों, तो फिलहाल दोनों का जुड़ा हुआ रूप है, जिसे हम लोग कहते हैं कब्जा या हिंज। हिंज माने होता है कब्जा, तो ये होता है कब्जा, जो कब्जे के द्वारा ढक्कन और जो है डिबिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए अब इधर हम आ जाते हैं क्या बोलते हैं डिबिया वाले भाग में। डिबिया वाले भाग में सबसे पहले आ जाते हैं नीचे की तरफ रिंग। तो ये होता है रिंग, आप देख रहे हैं रिंग या थंब रिंग बोला जाता है इसे, जो ये लिखा हुआ है। उसी में ये जो है रिंग नाच, रिंग में एक खांचा बना हुआ है वो रिंग खांचा हो गया। ठीक, लिखिए, तो रिंग या थंबरिंग उसको एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, रिंग या थंबरिंग। दूसरे नंबर पर आ जाता है रिंग नाच या रिंग खांचा, जो कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, खांचा रिंग में कटा होता है एक। ठीक है, अगला होता है प्रिज्म केफ। प्रिज्म केफ या प्रिज्म जो है, जो एक ये जो काली वाली पट्टी है खास करके ये जो दिखी हुई है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म केफ या प्रिज्म। अगला है रोटरी ग्लास। ठीक है, रोटरी ग्लास ये है जो सामने ये जो
ऊपर जो क्या बोलते हैं शीशे की पट्टी लगी होती है इस डिबिया वाले भाग पर, एक ऐसे गोलाकार जो है, ये शीशे वाली पट्टी जो है उसी को हम बोलते हैं रोटरी ग्लास। ठीक है। अगला हो गया मिल्ड वेन। मिल्ड वेन क्या है? ये जो बाहर का जो ये किट किट करने की आवाज़ जो खांचे बने होते हैं, ये बाहरी भाग जो है इसे जो है हम लोग कहते हैं मिल्ड वेन। ठीक। अगला है क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, क्लैंपिंग स्क्रू। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लैंपिंग स्क्रू है जो बगल में दिख रहा है। ठीक। अगला है डायरेक्शन मार्क या दिशा चिन्ह। ये हो गया आपका डायरेक्शन मार्क या दिशा चिन्ह, ये लिखा हुआ है। ये जो सफ़ेद पट्टी है जो कि बिल्कुल 36 के सामने है, सफ़ेद रंग की पट्टी, उसी को हम कहते हैं डायरेक्शन मार्क। ठीक। अगला है फिटिंग बेन। फिटिंग बेन कहाँ पे है? आप देख सकते हैं उसी जहाँ पर ये डायरेक्शन मार्क है वो तो मार्क चिन्ह के रूप में है, और उसी के नीचे एक चौड़ी से खांचा बना होता है, चौड़ा होता है, जो कि कटा होता है, तो उसे हम लोग फिटिंग बेन कहते हैं। ठीक। फिटिंग बेन के बाद जो है आता है लबर लाइन। लबर लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में लाइन खड़ी होती है ये, इसी को हम लोग कहते हैं लबर लाइन। अगला है डायल या डायल कार्ड। डायल कार्ड जो है ये खास करके जो है डायल होता है जो कि घूमता रहता है, जो है कि उत्तर दिशा बताता है। तो ये है आपका डायल या डायल कार्ड जो है, यही जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में, ये सॉरी बच्चों एक मिनट रुको आप लोग। तो ये मित्रों हो गया डायल या डायल कार्ड आपके सामने है, जो कि घूम फिर कर जो है ये उत्तर और दक्षिण दिशा पे उत्तर की ओर स्थिर हो जाता है, उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, ये डायल कार्ड हो गया। अगला है फाइटिंग फ्लैट। फाइटिंग फ्लैट कहाँ पे है? आप देख सकते हैं एक जो खांचा होता है, फिलहाल ये खांचा थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, लेकिन जहाँ तक है ये खांचा सीधा कटा होता है। तो ये जो खांचे टाइप का कटा होता है इसी को फाइटिंग फ्लैट कहते हैं। इसमें तो फिलहाल पड़ा कटा हुआ है, लेकिन शायद ये सीधा कटा होता है मित्रों। ठीक है, चलिए ये फाइटिंग फ्लैट हो गया है, जो यहाँ पर खांचा होता है वो भी प्रिज्म केस में। अगला है आई होल। आई होल क्या है? ये जो बड़ा वाला चिन्ह, बड़ा वाला ये छेद बना हुआ है प्रिज्म केस के बगल में, देख सकते हैं ये वाला, तो इसे हम लोग कहते हैं आई होल। ठीक है, जो दिखाया गया है यहाँ पर। अगला है तीर चिन्ह या एरो मार्क, इसे बोला जाता है, जो कि उत्तर दिशा को हर समय दिखाता है, तो वो है एरो मार्क। ये जो है दिखा हुआ है ये एरो मार्क यही है, जो तीर त्रिभुज की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो मित्रों एक बार हम इसको आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं। ये आपके सामने हो गया है, ये है टंगनाच ऊपर, जो कि हम इस बार हम वैसे आपको दिखाते चल रहे हैं। टंगनाच हो गया। टंगनाच का मतलब होता है ये सफ़ेद वाला खांचा, यानी बाकी काली वाली पट्टी पे टंग बोलते हैं या जिहवा बोलते हैं, और वो जिहवा खांचा है। और ये फिर चमकदार पट्टी को नीचे वाली बोलते हैं ल्यूमिनस स्ट्रिप, और ये इसके बगल में है लीड, जो ये गोलाकार भाग होता है ढक्कन का। ठीक। आगे नीचे जो है वो होता है ये ग्लास विंडो, ये काली वाली पट्टी ये प्रोटेक्टर कहलाता है, ग्लास प्रोटेक्टर। हेयर लाइन, ये जो बीच की लाइन को हेयर लाइन बोला जाता है। कब्जा जो है, जो ढक्कन और डिबिया को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, उसे हिंज कहते हैं, कब्जा। ये है क्लैंपिंग स्क्रू। ये है लबर लाइन जो बीच में खींची हुई है। ये है डायल जो घूमता रहता है। और हाँ, बाह्य अफांग और आंतरिक अफांग, इसे हम आपको बताना भूल गए थे। तो ये जो है अंदर का जो भाग होता है ये, इसे आंतरिक अफांग कहते हैं, और ये जो बाहर का भाग होता है उसको हम बाह्य अफांग कहते हैं, जैसा कि हमने उसके पहले हमने जैसा पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था। ठीक है, बाकी ये उत्तर दिशा की ओर दिखाने वाला ये तीर चिन्ह है, ये आ गया सामने। मिल्ड वेन हो गया, रोटरी ग्लास हो गया जो कि ऊपर से शीशे का कवर होता है, फिटिंग वेन हो गया, उसके बाद जो है फाइटिंग फ्लैट हो गया, ये रिंग हो गया जिसे थंब रिंग कहा जाता है, प्रिज्म हो गया जो ये, ठीक है, आई होल जो बड़ा वाला छेद है, रिंग नाच, रिंग खांचा हो गया, ये फाइटिंग फ्लैट हो गया। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया जो है आपका ये विभिन्न भाग लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो गया। फिर भी ये मानकर चलिए कि जब तक आपको सामने से दिखाया ना जाए तब तक तो बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप समझ ज़रूर गए होंगे मित्रों। बाकी हम फिर वही चीज़ आपको बताएंगे। अगर इसका चित्र आप प्रयास करिएगा हाथ से बनाने के लिए, अगर हाथ से नहीं बनता है तो आप लोग इसका कोई जो है प्रिंट आउट आप कंप्यूटर से निकलवा कर आप अपनी कॉपी के बराबर आप उस पन्ने को काट कर आप उसमें लगा कर लिख सकते हैं, जहाँ तक हमारा विचार है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि हाथ से बन जाए तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए। फिलहाल सभी बच्चे कलाकार नहीं होते और संभवतः सभी बना भी नहीं पाएंगे। चलिए ओके मित्रों।